हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ अदिति, मैं हूँ ट्विन फ्लेम कोच और आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मैं गाइडेंस देती हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है ना, स्पेशल उन लोगों के लिए है जिन्होंने हीलिंग्स तो लेनी है, एंसेस्टर हीलिंग लेना है, कर्मा हीलिंग लेना है, कर्मा कटिंग कैसे करते हैं, कर्मा क्लिनजिंग कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जाननी तो है। बट उनके पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं हैं कि कर्मा हीलिंग कहाँ से लें, एंसेस्टर हीलिंग कहाँ से लें, ये अलग अलग जो चीज़ों की हीलिंग होती है वो हम कहाँ से लें। तो देखो, हीलिंग्स अपने जगह अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहती कि हीलिंग्स अपने जगह जो हैं, वो जो हीलिंग के जो सेशंस जो लोग देते हैं वो बुरे सेशंस हैं, वो अपने जगह बहुत अच्छे सेशंस हैं। लेकिन जब ये हीलिंग के सेशंस नहीं हुआ करते थे, जब ट्विन फ्लेम्स पहले भी हुआ करते थे और जब ये ऑनलाइन चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो क्या उनकी काम नहीं होती थी? तो क्या उनकी चीज़ें स्पिरिचुअल या नेचुरल तरीके से वो हील नहीं कर पाते थे? बिल्कुल कर पाते थे। तो अगर आप इतना एफर्ट, उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हो कि आप किसी तरीके की हीलिंग ले सको, तो आप छोटे मोटे स्पिरिचुअल वर्क को करके अपनी चीज़ों को हील कर सकते हो। और ये चीज़ आपको हर कोई तो बिल्कुल नहीं बताएगा, बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि आजकल ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे हीलिंग्स दी जा रही है और लोगों के काम भी नहीं बन रहे हैं। तो आप कुछ कुछ ऐसे पावरफुल पूजा पाठ बताई जाती है मेरे द्वारा, जिसको करके आप अपनी बहुत सारी चीज़ें को ऐसे ही हील कर सकते हो। आपको उसके लिए कहीं सेशन लेने की, जा कर के 3,000 इस सेशन में, 4,000 उस सेशन में, 5,000 उस सेशन में जाके देने की ज़रूरत नहीं है। आपको हीलिंग बेसिकली मेनली लेनी है तो आप चक्रास की हीलिंग लें, अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ। बाकी कर्मा हीलिंग कैसे की जाती है, कर्मा कटिंग कैसे की जाती है, एंसेस्टर हीलिंग कैसे की जाती है, एंसेस्टर्स को आप अपने खुश कैसे कर सकते हैं, आप अपने पूर्वजों को, इन सारी चीज़ों के लिए आपको इतने सारे हीलिंग्स अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटे मोटे कुछ कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, कुछ कुछ ऐसी पावरफुल चीज़ें कर लेते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होती हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपकी बहुत हाई लेवल पे चीज़ें हील हो जाएंगी। आपको अलग अलग एक एक चीज़ की हीलिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हाँ, चक्रास के लिए आपको हीलिंग सेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चक्रास जो हैं वहाँ पे जब आप चक्रास करने जाते हो तो बहुत बार नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर अटैक करती हैं, तो ये किसी गुरु के प्रोटेक्शन में की जाती है। लेकिन कर्मा हीलिंग कैसे होती है, कर्मा जो है आप कैसे इसको हील कर सकते हो, कर्मा कटिंग कैसे कर सकते हो, कर्मा क्लींजिंग कैसे कर सकते हो, एंसेस्टर हीलिंग कैसे कर सकते हो, और आप अपने चीज़ों को ऐसे भी छोटे मोटे कौन से एक कुछ बेसिक स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हो, जब तक आप चक्रास नहीं कर पा रहे हो तब तक आपको हीलिंग मिल सके, उसके लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो और बहुत ही कम प्राइस पे आपको चीज़ों की गाइडेंस मिलती है। ठीक है। तो अगर आप उन स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्पिरिचुअल वर्क्स के बारे में जानना चाहते हो, जिसके लिए आपको 10,000 इधर इस हीलिंग में उस हीलिंग में ना अगर स्पेंड करना पड़े, तो आप उसके लिए मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी कम प्राइस पे आप लोगों को स्पिरिचुअल वर्क्स बताए जाएंगे कुछ कुछ, जिससे आपकी एंसेस्टर हीलिंग भी होगी, आपके कर्मा हीलिंग भी होंगे, आपके कर्मा कटिंग भी होंगे, और जर्नी से रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस लेनी होगी तो आपको वो भी मिलेगी। ठीक है। तो अगर इस चीज़ के लिए आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे दिए हुए नंबर से मेरे पे कनेक्ट कर सकते हो या कर सकती हो, और नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।